So first of all, we start from the definition of a cosmetic preparation. So what is cosmetics? So सबसे पहले एक simple definition हम उसकी देखें. So the term cosmetic have been derived from the term cosmeticos, which means the skill to decorate. Okay? सबसे पहले ये टर्म डिराइव किया गया फॉर द कॉस्मेटिक्स कि वो वर्ड है कॉस्मेटिकोस. उसका मतलब होता है स्किल है एक प्रकार की टू डेकोरेट. ओके, और यहाँ पे डेकोरेशन किसका होगा? तो इट इज अबाउट द वेरियस आवर बॉडी पार्ट्स लाइक फेस, लिप्स, आवर स्किन एंड आवर हेयर. तो जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस होती है मेनली फॉर फेस, लिप्स, स्किन एंड आवर हेयर. तो कॉस्मेटिकोस पर से आपको पता चल गया कि स्किल टू डेकोरेट. थस द कॉस्मेटिक इज द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग योरसेल्फ टू लुक ब्यूटीफुल. सो सुंदर दिखने के लिए जो भी हम कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस यूज करते हैं, मतलब कि एक प्रकार का ऐसा आर्ट है ओके टू डेकोरेट योरसेल्फ. कि जैसे हम अलग अलग चीज को डेकोरेट करते हैं, कि समझो कि कार को डेकोरेट करते हैं बाय यूजिंग वेरियस एसेसरीज, इसी तरह से हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं. ऐसे हमारी जो बॉडी है उसको भी डेकोरेट करने के लिए हम अलग अलग कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस यूज करते हैं. जैसे कि नेल्स के लिए नेल पेंट यूज की जाती है, लिप्स के लिए लिपस्टिक होती है, देन फेस पे अलग अलग टाइप की क्रीम्स, पाउडर्स, लोशन, लिनीमेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं. ओके, सो दीज ऑल आर द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. सो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन? सो एग्जाम के अंदर कई बार ये डेफिनेशंस पूछी जाती है कि डिफाइन द कॉस्मेटिक एज पर DNC एक्ट. सो कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल meant to be rubbed, poured, sprinkled or spray on or introduced into or otherwise applied to any part of the human body for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering appearance, and include any article intended for use as a component of a cosmetic. अब इसको इजीली समझते हैं ये डेफिनेशन को कि कोई भी ऐसा आर्टिकल, मतलब कि कोई ऐसी प्रिपरेशन कि जो बनाई जाती है रब करने के लिए या फिर पोर करने के लिए, स्प्रिंकल करने के लिए, मतलब कि आप बॉडी पे उसको स्प्रिंकल करते हो या फिर स्प्रे करते हो. अब रब करने के लिए अंदर आ जाएगा, हम एग्जांपल देखें तो कोई क्रीम, कि आप कोई क्रीम है, लोशन है, वो आपकी स्किन ऊपर रब करते हैं. पोर किया जाता है इन वेरियस बॉडी कैविटीज. ओके, देन स्प्रिंकल्ड, कि मतलब कि आप जो पाउडर स्प्रिंकल करते हो आपके बॉडी पे. ओके, ये जो फेस पाउडर्स होते हैं, देन अलग अलग जो डर्मिकुल पाउडर जो हम कहते हैं, देन स्प्रेड, स्प्रे के अंदर डिओड्रेंट्स आ सकते हैं. ओके, फिर परफ्यूम आ सकता है. देन ऑल्सो द हेयर स्प्रे आता है, कि जो हेयर के ब्यूटिफिकेशंस के लिए हेयर स्प्रे भी आते हैं. सो दिस ऑल आर द कॉस्मेटिक. तो रब किया जाता है, पोर किया जाता है, स्प्रिंकल या फिर उसको स्प्रे किया जाता है बॉडी के ऊपर या फिर इंट्रोड्यूस इनटू आवर बॉडी एंड अप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट पे उसको अप्लाई किया जाता है फॉर क्लींजिंग, ब्यूटिफाइंग एंड promoting attractiveness or altering the appearance, and include the any article intended for use as a component of a cosmetic, कि जिसको हम कहेंगे cosmetic preparations according to Drug and Cosmetic Act. So ये हो गया डेफिनेशंस, कि आपको दो टाइप की डेफिनेशन लिख सकते हो. एक जो सिंपल डेफिनेशन कि जो कॉस्मेटिकोस वर्ड कि इट मीन्स स्किल टू डेकोरेट, की जो आपके पास स्किल है टू डेकोरेट योर बॉडी और टू डेकोरेट योरसेल्फ टू लुक ब्यूटीफुल, की जो सुंदर दिखने के लिए आप आपकी बॉडी को या फिर आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जो डेकोरेट करते हो, और उसके लिए रिलेटेड जो स्किल है, जो आर्ट है, उसको कहा जाता है कॉस्मेटिक. और उसके लिए ये स्पेशली
अलग अलग कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस की जिसको हम मेकअप किट भी कह सकते हैं, ओके, कि जो मेकअप करने के लिए जो किट होती है पूरी, उसके अंदर जो भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सबको हम कॉस्मेटिक्स के अंदर में रखेंगे। सो दिस इज द सिंपल टू डेफिनेशंस ऑफ कॉस्मेटिक। अब देखते हैं, ये आपके लिए पॉइंट एक इंपॉर्टेंट कि सोप इज नॉट कवर्ड अंडर द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ओके। कॉस्मेटिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है बिकॉज इट इज फॉर द हाइजीन, ओके। नॉर्मल जो हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर आता है सोप, सो इट इज नॉट कवर अंडर द कॉस्मेटिक। क्योंकि जो आपकी बॉडी की जो हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए हम सोप यूज करते हैं, सो इट इज नॉट कवर अंडर द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। जो एमसीक्यू में पूछा जाए तो आप सोप को कॉस्मेटिक में से एक्सेप्शन में रख सकते हो कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर कम अंडर द कॉस्मेटिक्स एक्सेप्ट, तो वो एक्सेप्शन रहेगा सोप। सो अब देखते हैं पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो सबसे पहले कॉस्मेटिक फॉर द स्किन, स्किन के लिए जो हम अलग अलग कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस यूज करते हैं, तो सबसे पहले आएगा ये लिपस्टिक, ओके, कि जो लिप्स को डेकोरेट करने के लिए जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस यूज होती है, कि जो लिप्स की जो स्किन है उसको डेकोरेट करके जो लिप्स को सुंदर देखने के लिए जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हो गया एक कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस फॉर लिप्स, कि वो भी एक होता है फॉर द स्किन और वो है लिपस्टिक। उसके बाद ये है क्रीम्स। क्रीम्स में अलग अलग प्रकार की जो क्रीम्स होती है, लाइक कोल्ड क्रीम आप यूज करते हो, ओके, वेनिशिंग क्रीम होती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, ओके, अलग अलग टाइप के क्रीम्स। फिर फेस पाउडर, ओके, कि जो फेस पाउडर आप यूज करते हो, एंड लास्ट में ये लोशन, की जो बॉडी लोशंस यूज किए जाते हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशन की जो स्पेशली फेशियल मॉइस्चराइजर के तौर पे या फिर आपको एक बॉडी के कोई भी पार्ट पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो टू प्रोवाइड द मॉइस्चर एंड टू ट्रीट द ड्राई स्किन। के समझिए ड्राई स्किन होती है विंटर के सीजन में, तो उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोशन या फिर कोल्ड क्रीम वगैरह यूज करते हैं। सो दीज आर द कॉस्मेटिक फॉर स्किन। सो सबसे पहले है कॉस्मेटिक फॉर स्किन, जिसके अंदर क्रीम लाइक कोल्ड क्रीम एंड वेनिशिंग क्रीम। लोशंस के अंदर है सनस्क्रीन लोशन, पाउडर्स के अंदर फेस पाउडर, एंड कलरेंट्स के अंदर लिपस्टिक एंड रग। सो मेनली कलरेंट्स भी है स्किन का, मतलब कि जो लिप्स को डेकोरेट करने के लिए अलग अलग कलर, उसको ग्लोसी या फिर मैट अपीयरेंस देने के लिए आप लिपस्टिक यूज करते हो एज अ कलरेंट। अब सेकंड कॉस्मेटिक से कॉस्मेटिक फॉर द हेयर, तो उसके अंदर आता है एक हेयर रिमूवर कि जिसको हम डेपिलेट्रिस कहते हैं। देन हेयर वॉश के अंदर शैम्पू, हेयर वेव के अंदर हेयर ड्रेसिंग प्रिपरेशंस, एंड हेयर डाई एंड हेयर कलर, कि हेयर डाई हेयर कलर डाई हेयर के लिए एज वेल एज फॉर द आईब्रो, कि आईब्रो के लिए ये जो आईब्रो पेंसिल्स वगैरह यूज होते हैं, आई लाइनर्स यूज होते हैं, आई लैशेस प्रिपरेशन, मस्करा, देन शैम्पू प्रिपरेशंस फॉर द हेयर वॉश, एंड हेयर रिमूवल के लिए डेपिलेट्रिस। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस फॉर द हेयर, के जिसके अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द शैम्पू प्रिपरेशन टू शैम्पू योर हेयर, कि जो आप हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू यूज करते हो। फिर जो आईब्रो पेंसिल्स आती है, तो ये भी एक प्रकार के कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हुए फॉर द हेयर। फिर आई लैशेस के लिए मस्करा वगैरह यूज होता है, आई लैशेस प्रिपरेशंस यूज होती है, एंड लास्ट में हम देख सकते हैं ये हेयर रिमूवल क्रीम्स, की जो अंडर आर्म्स जो मेनली या फिर फेस लेग्स वगैरह के जो हेयर रिमूव करने के लिए हेयर रिमूवल क्रीम्स जो है वो यूज की जाती है, तो वो कही जाती है डेपिलेट्रिस प्रिपरेशंस। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस फॉर द नेल, इन दैट नेल लेकर प्रिपरेशन, नेल पॉलिश, नेल लेकर रिमूवर, एंड क्यूटिकल रिमूवर। सो ये जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है फॉर द ब्यूटिफिकेशंस एंड
टू प्रोटेक्ट आवर नेल। सो ये जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस मेनली हम यूज करते हैं टू डेकोरेट आवर नेल। तो ये हो गई नेल पॉलिश प्रिपरेशन। नेल लेकर फिर नेल पॉलिश का शेड आपको चेंज करना है, तो उसके लिए जरूर होता है नेल लेकर रिमूवर की। ये जो शेड है उसको आप कंप्लीटली रिमूव करोगे बाय यूजिंग नेल लेकर प्रिपरेशन, और वहां पे कोई दूसरा कलर का शेड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऑल्सो द क्यूटिकल रिमूवर यूज फॉर द cosmetic for the nail. After that cosmetic for the hygiene. Okay, hygiene के लिए जो cosmetic preparations है कि dental products की जो टूथपेस्ट होती है, माउथ वॉश, देन बाथ प्रिपरेशंस के अंदर सोप एंड बाथ जेल। सो यूजुअली ये कॉस्मेटिक्स के अंदर तो कवर नहीं किए जाते, बट दे आर कंसिडर एज अ हाइजीन प्रोडक्ट्स। ओके, कि जो हम डेंटल हाइजीन के लिए एंड फॉर बॉडी हाइजीन के लिए हम यूज करते हैं सोप, बाथ जेल। फिर डेंटल हाइजीन के लिए हम माउथ वॉश, टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं। सो दिस इज द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ ए फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। सो शॉर्ट नोट पूछा जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक, तो सभी के बारे में आपको डिटेल में समझाना है। अब आगे बढ़ते हैं। विच आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, की कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले है वाटर, कि जो एक मेन चीफ इंग्रेडिएंट है। ऑयल, फैट एंड वैक्स, ह्यूमिक्टेंट ऐड किए जाते हैं, सर्फेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव्स, परफ्यूम्स, हर्बल और प्लांट मटेरियल, फंक्शनल रॉ मटेरियल्स, कलर्स एंड पिगमेंट। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मेन की इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। तो वाटर जो उसका मेन है कि वो एज अ व्हीकल आप यूज करते हो इन एनी फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। ऑयल, फैट्स, वैक्स वगैरह जो उसके मेन बेस होते हैं, कि जो कॉस्मेटिक का कोई भी समझो कि क्रीम बनाते हो आप, ओके, कोई लोशन बनाते हो, उसका जो मेन बेस जो तैयार होता है वो होता है बाय यूजिंग वेरियस ऑयल्स, फैट्स एंड वैक्स मटेरियल। तो सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वाटर। सो वाटर फॉर द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, इट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ए कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। कि जो भी आप कोई कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस बनाते हैं तो सबसे पहले जरूर पड़ती है आपको वाटर की। सो स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द प्यूरिटी ऑफ वाटर एंड यूज। So pure water should be used in manufacturing of cosmetic. अब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का वाटर यूज किया है। ओके, कि आपकी जो फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है उसकी स्टेबिलिटी एंड उसकी क्वालिटी, वो दो चीज पे डिपेंडेंट है। एक तो आपका इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स में मेन चीफ इंग्रेडिएंट है वाटर। क्योंकि समझो कि आप कॉन्टामिनेटेड वाटर यूज करोगे इस तरह से, तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगी उसके अंदर भी कोई भी टाइप का कॉन्टामिनेशन आने के चांसेस है, लाइक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के चांसेस है। ओके, देन वाटर हार्ड होगा ज़्यादा तो फॉर्म क्रिएट होने में प्रॉब्लम्स होगी। कि समझो कि आप कोई शैम्पू प्रिपरेशंस बना रहे हो, ओके, या फिर फेस वॉश ऐसी कोई प्रिपरेशन है, तो उस वक्त आपको प्रॉपर प्योर वाटर चाहिए टू मैन्युफैक्चरिंग एनी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। सो आपको दो चीज याद रखनी कि जो भी आप वाटर यूज करते हो फॉर कॉस्मेटिक, इट मस्ट बी अ प्योर वाटर। अब प्योर वाटर के लिए आप क्या करोगे। सो प्योर वाटर ऑन लार्ज स्केल कैन बी मैन्युफैक्चर बाय एनी ऑफ मेथड मेंशन बिलो। तो आपने डायग्राम पर से तो पहचान लिया होगा कि एक आरओ सिस्टम जो हम यूज करते हैं, उसके साथ एक आयन एक्सचेंज सिस्टम, डिस्टिलेशन टेक्निक एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये जो तीन टेक्निक्स है, एक तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो आप यहाँ देख सकते हो, देन डिस्टिलेशन टेक्निक आती है कि स्टीम डिस्टिलेशन से आप प्यूरिफाइड वाटर तैयार करते हो, एंड एक है आयन एक्सचेंज सिस्टम की, जिससे भी हम प्योर वाटर जो है वो तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रिपरेशंस ऑफ ए वाटर फॉर ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। सेकंड है वो है ऑयल।
fats and wax for the cosmetic preparation. So these are used in preparations of cream, lotion, brilliantine, हेयर ऑयल्स एंड लिपस्टिक प्रिपरेशन. ये हम देख सकते हैं कि ये जो वैक्स होता है, ओके, फैट एंड दीज आर द वेरियस ऑयल्स की जो हम वाइडली यूज करते हैं कोई भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस बनाने के लिए. और इसका रोल मेन होता है एज अ बेस, कि हम कोई क्रीम बना रहे हैं तो क्रीम का जो बेस तैयार होता है मेन, ओके, वो तैयार होता है बाय द ऑयल, फैट एंड वैक्स. ऐसे ही जो लिपस्टिक है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो लिपस्टिक के हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, लिपस्टिक प्रिपरेशंस पार्ट 1 एंड 2. तो लिपस्टिक की जो हार्डनेस होती है, जो उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये वैक्स. सो दिस इज द की इंग्रेडिएंट ऑफ ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. द सोर्स ऑफ ऑयल, फैट एंड वैक्स कैन बी मिनरल सोर्स एंड एनिमल सोर्स. अब जो हम ऑयल, फैट एंड वैक्स यूज करते हैं वो हमें 2 टाइप से मिलते हैं. एक तो मिनरल सोर्सेज से हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं एंड दूसरा होता है एनिमल सोर्स से. So let's check in detail about these ingredients. So first source, it is a mineral source. तो मिनरल सोर्स में मिनरल ऑयल के अंदर पैराफिन एंड पेट्रोलियम जेली. तो आपने कई बार आपके फार्मास्यूटिक्स की लैब के अंदर लिक्विड पैराफिन यूज किया होगा कि वो है एक टाइप का मिनरल ऑयल एंड दूसरी है पेट्रोलियम जेली. तो ये है मिनरल सोर्स में से हमें मिलते हैं. After that, from the animal source, it is a wool fat, beeswax and spermaceti wax. तो ये जो wool fat है, beeswax, spermaceti वगैरह हमें मिलते हैं from the animal sources. Vegetable oils used in cosmetics, they are almond oil कि जो mainly prefer किए जाते हैं creams के अंदर to provide the emollient action. After that, arachis oil मेनली हेयर ऑयल एंड ब्रिलियंटाइंस के अंदर ऐड किया जाता है. आफ्टर दैट कैस्टर ऑयल कि जो लिपस्टिक के अंदर, हेयर ऑयल, फिर क्रीम एंड लोशन वगैरह के अंदर वाइडली ऐड किया जाता है. एंड ऑलिव ऑयल कि जो बाथ ऑयल्स के अंदर, क्रीम्स एंड लोशन के अंदर एक चीफ इंग्रेडिएंट होता है. सो दीज आर द वेजिटेबल ऑयल्स विच आर यूज इन ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. नेक्स्ट इज मिनरल ऑयल यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स like light liquid paraffin. in bath oil, hair oil, lotion, cream and brilliantine के अंदर liquid paraffin जो है वो ऐड किया जाता है as a mineral oil. ये कोई bath oil, hair oil, lotion, cream, brilliantine वगैरह के अंदर liquid paraffin हम यूज करते हैं. फिर liquid paraffin 2 टाइप का होता है जो आपने मेनली स्यूटिक्स के लैब के अंदर देखा होगा कि लिक्विड लाइट लिक्विड पैराफिन और दूसरा होता है हैवी लिक्विड पैराफिन. तो हैवी लिक्विड पैराफिन एज अ मेनली इमोलिएंट हेयर ऑयल के अंदर, लोशन, क्रीम, ब्रिलियंटाइन वगैरह के अंदर ऐड किया जाता है. तो बेस्ड ऑन द फॉर्मूला कि आपको किस टाइप की प्रिपरेशंस बनाती है, कैसी उसके अंदर प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बेस ऊपर आप हैवी पैराफिन लेना है या फिर लाइट पैराफिन लेना है वो आप चूज करते हो. So wax for the cosmetics, wax provide the structure to the cosmetic preparation. Several waxes such as beeswax, ozekirite, candelilla wax, spermaceti and kerosene wax are used in cosmetic. तो वैक्स क्या करता है, एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि समझो कि आप बना रहे हो कोई लिपस्टिक प्रिपरेशन, तो लिपस्टिक का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वैक्स का. सेम आप कोई ऐसी क्रीम बना रहे हो तो क्रीम के अंदर जो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस करके जो आपको उसका मेन ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप का जो स्ट्रक्चर तैयार करना है उसके लिए भी ये वैक्स मटेरियल काफ़ी ज़रूरी है. सेम फॉर द लोशन एंड अदर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. So it is the main chief ingredient of a cosmetics. अब कॉस्मेटिक बनाते हो तो उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट जरूरी होता है, वो है ह्यूमेक्टेंट.
तो ह्यूमेक्टेंट का रोल क्या है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं. सो अ ह्यूमेक्टेंट इज ए कॉमन मॉइस्चराइजिंग एजेंट फाउंड इन लोशन, shampoos and other beauty products used for your skin and hair. कि जो हम हेयर एंड स्किन के लिए जितने भी अलग अलग कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस यूज करते हैं, तो उसके अंदर ये जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं उसका रोल होता है एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट. कि ह्यूमेक्टेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? मॉइस्चर. और मॉइस्चर की जरूरत कब होती है? कि जब आपकी प्रिपरेशन ड्राई हो जाती हो. ओके, सो आपकी प्रिपरेशन ड्राई ना हो उसके लिए ऐड किए जाते हैं मॉइस्चराइजिंग एजेंट, और जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट है उसको कहा जाता है ह्यूमेक्टेंट. तो कई बार वाइवा के अंदर भी ये पूछा जाता है कि डिफाइन ह्यूमेक्टेंट, गिव द एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमेक्टेंट. तो आपको ये अच्छे से याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. रिगार्डिंग देयर अदर प्रॉपर्टीज, दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर while also preserving the overall properties of product at hand. कि जब तक आप उसको यूज करते हो वो प्रोडक्ट को, तब तक उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो प्रिजर्व करता है, एंड ऑल्सो द ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ योर प्रोडक्ट. एंड उसका जो मेन चीफ रोल होता है टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. सो कोई भी आपको वाइवा में पूछे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाए, या फिर आप थियरी में लिख रहे हो, तो आपको ये पॉइंट खास मेंशन करना है और याद रखना है कि ह्यूमेक्टेंट का रोल होता है एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट, और उसको ऐड किए जाते हैं टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ एनी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. सो सिंपल ऑफ द आपको उसका बेसिक पता चल गया कि व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ दिस ह्यूमेक्टेंट इन ए कॉस्मेटिक. अब जानते हैं उसके एग्जाम्पल्स के बारे में. तो ये एक आपके लिए मोस्ट आईएमपी टेबल हम कह सकते हैं कि जो आपको याद रखना है फॉर द एग्जाम. तो ह्यूमेक्टेंट की जो इनऑर्गेनिक टाइप के ह्यूमेक्टेंट प्रिपरेशन से कि जो है एक कैल्शियम क्लोराइड, नॉट यूज नाउ ड्यू टू द कंपेटेबिलिटी प्रॉब्लम. सो इनऑर्गेनिक कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है, बट उसके अंदर ये जो कैल्शियम है, तो उसके कारण क्या होता था, कई अलग अलग जो कॉस्मेटिक के साथ वो रिएक्शंस करता था, उसकी इम्प्यूरिटीज आती थी, एंड चिलेटिंग भी हो जाती थी कई बार, जिसके कारण प्रोडक्ट डैमेज होने के चांसेस होते हैं, कि जिसके कारण कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अब यूज नहीं किया जाता है. बट एज ए इनऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट आपको ये एग्जांपल खास याद रखना है कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. फिर अब मेटल ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स काफी ज्यादा प्रिफरेबल है, लाइक सोडियम लैक्टेट विच इज यूज इन ए सनस्क्रीन लोशन. की जो हम सनस्क्रीन लोशंस बनाते हैं, सनस्क्रीन क्रीम भी आती है, लोशंस भी आते हैं, तो उसके अंदर जो ह्यूमेक्टेंट है वो है सोडियम लैक्टेट. उसके बाद जो ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट वाइडली यूज किए जाते हैं, और वो आपको पता है कि आप लैब में कई बार ग्लिसरीन ऐड करते हो, कि आप कोई लिनीमेंट बनाते हो, सिंपल कोई लोशन की, समझो कि आपने कैलेमाइन लोशन खास बनाया होगा ड्यूरिंग द सेमेस्टर 1. ओके, फर्स्ट ईयर के दौरान आपने फार्मास्यूटिक्स के अंदर कैलेमाइन लोशन बनाया होगा, और ये जो कैलेमाइन लोशन के अंदर आप एक इंग्रेडिएंट ऐड करते थे ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल. तो उसका रोल क्या रहता था? ह्यूमेक्टेंट. क्योंकि आपकी जो कैलेमाइन लोशन की जो प्रिपरेशन है वो ड्राई ना हो जाए, उसके लिए आप खास ही ऐड करते थे ग्लिसरॉल. तो जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले इंग्रेडिएंट्स है, लाइक सोर्बिटॉल है, मैनिटॉल है, ग्लूकोज है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल, तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑर्गेनिक टाइप ऑफ ह्यूमेक्टेंट, एंड दे आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड ह्यूमेक्टेंट इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. कि जितने भी हमारे अभी की जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन से अदर देन सनस्क्रीन लोशन, तो वो सभी के अंदर चाहे ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है, सॉर्बिटॉल ऐड किया जाता है, मैनिटॉल, ग्लूकोज, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल या फिर प्रोपिलीन एज अ ह्यूमेक्टेंट. तो ये तीनों एग्जांपल खास याद रखने हैं. समझो कि पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमेक्टेंट यूज इन सनस्क्रीन लोशन, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जांपल सोडियम लैक्टेट. कि सोडियम लैक्टेट इज ओनली वन humectant which is widely used in sunscreen lotions as a
ह्यूमिक्टेंट। सो ह्यूमिक्टेंट्स के बारे में हमने जान लिया, अब जानते हैं सर्फेक्टेंट्स के बारे में। तो सर्फेक्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इन ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, कि जिसका काम होता है लोअर वन और मोर बाउंड्री टेंशन एट द इंटरफेस इन द सिस्टम। अब सर्फेक्टेंट का रोल होता है टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, रिड्यूस द सरफेस टेंशन। क्या आप सेमेस्टर 2 या 3 से पढ़ते आए हो फिजिकल फार्मेसी के अंदर, कि फिजिकल फार्मेसी में आपने सरफेस टेंशन मेजरमेंट के भी प्रैक्टिकल किए होंगे कि बाय यूजिंग द स्टैलेग्मोमीटर। तो जब भी आपको कोई भी लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज करना हो तो हम ऐड करते हैं उसके अंदर अलग अलग सर्फेक्टेंट्स। सो सर्फेक्टेंट का रोल होता है टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ एनी सिस्टम। वन कॉमन फीचर ऑफ द सर्फेक्टेंट इज दैट दे आर ऑल एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग ए हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट, कि जिसके पास एक हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। सो वो उसका मेन रीजन क्या है सरफेस टेंशन डिक्रीज करने का? सो यूज इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस टू इम्पार्ट द फंक्शंस लाइक डिटर्जेंसी। ओके, सरफेस टेंशन रिड्यूस करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो एक तो हमें प्रॉपर डिटर्जेंसी प्रोवाइड करती है, देन प्रॉपर वेटिंग होता है, फॉर्मिंग क्रिएट होता है, इमल्सिफिकेशन एंड सॉल्युबलाइजेशन। तो डिटर्जेंसी, फॉर्मिंग, वेटिंग, ये समझो कि आपका जो ये हैंड है वो अच्छे से समझो कि वेट होगा तो ही आपकी ये जो प्रिपरेशन है वो आपके हैंड ऊपर क्या क्रिएट करेगी? फॉर्म क्रिएट करेगी। अब फॉर्म क्रिएट करेगी तो ही अच्छे से डिटर्जेंसी प्रोड्यूस होगी। एंड जो इमल्सन आपको बनाना होता है कि ऑयल इन वाटर इमल्सन क्रिएट कर रहे हो या फिर वाटर इन ऑयल, तो उसके अंदर भी ये जरूरी होता है कि जो ऑयल इन ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल के बीच में सरफेस टेंशन रिड्यूस होके एक प्रकार के एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाए, जिसको हम कहते हैं इमल्सन। की इमल्सन के अंदर हम ऐड करते हैं वेरियस इमल्सिफाइंग एजेंट, तो उसका भी रोल होता है टू स्टेबलाइज दैट सिस्टम। एंड सॉल्युबलाइजेशन, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करवाने के लिए भी जरूरी होता है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो और अच्छे से आपके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है इजीली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। तो सर्फेक्टेंट का रोल होता है रिड्यूस द सरफेस टेंशन एंड टू प्रोवाइड द वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक डिटर्जेंसी, वेटिंग, फॉर्मिंग, इमल्सिफिकेशन एंड सॉल्युबलाइजेशन इन ए कॉस्मेटिक्स। सो अब आपको याद रखने हैं इसके एग्जाम्पल, IMP नहीं पर वेरी मोस्ट IMP क्लासिफिकेशन। ओके, कि बहुत बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है रिगार्डिंग द सर्फेक्टेंट फॉर कॉस्मेटिक। तो सबसे पहले आपको याद रखने हैं एनायोनिक सर्फेक्टेंट्स, कि जिसके अंदर आते हैं फैटी एसिड के सोप्स, अल्काइल सल्फेट्स होते हैं, अल्काइल सल्फोनेट्स होते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल के एस्टर, अल्काइल ईथर सल्फेट्स, टॉरिन्स एंड सार्कोसाइनेट्स। तो ये आपको याद रखने हैं एज एनायोनिक। अब कैटायोनिक के अंदर है अल्काइल ट्राइमिथाइल एमोनियम सॉल्ट। सो अब एक आपको याद रखने कि जितने भी कैटायोनिक्स है वो सब सॉल्ट है। ओके, कि अल्काइल ट्राइमिथाइल एमोनियम तो वो भी एक सॉल्ट है। डाइअल्काइल डाइमिथाइल एमोनियम, इट इज ऑल्सो द सॉल्ट। देन अल्काइल pyridium salts and quaternized diamine salt। तो आपको इजी याद रखने के लिए अब आपको फाइंड करने के कैटायोनिक सर्फेक्टेंट कौन सा होगा, तो जितने भी सॉल्ट वाले होंगे वो आपको याद रख लेने हैं कि दे आर द कैटायोनिक सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट जानते हैं रिगार्डिंग द नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक के अंदर एग्जांपल है अल्केनोलामाइड्स, अल्काइल पॉलीग्लाइकोल ईथर, थायोईथर्स, अल्काइल पॉलीइथाइल लिनेमाइन एमाइड्स। तो
नॉन आयोनिक के अंदर कौन से एग्जांपल है, तो सब एमाइड है। देखिए आप, एमाइड, ईथर, ओके। तो एमाइड और ईथर जो भी है वो सब है नॉन आयोनिक। एंड एम्फोलाइटिक के अंदर है बिटेन्स, अल्काइल इमिडाजोलिन्स एंड एसाइल पेप्टाइड। तो ये आपको याद रखने हैं डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेक्टेंट। फिर से एक बार देख लो कि जो एन आयोनिक को आपको याद रखने के लिए कोई ट्रिक है तो वो है खासकर वो सब एस्टर है, ओके। कुछ फैटी एसिड्स है एंड सल्फेट्स है, सल्फोनेट्स, सल्फेट, तो वो सब है एन आयोनिक। जितने भी सॉल्ट है वो है कैटायोनिक। फिर जितने भी एमाइड्स है एंड ईथर है वो है नॉन आयोनिक। और उसके बाद जो बच जाते हैं कि समझो कि इमिडाजोलिन है, बिटेन है, एसाइल पेप्टाइड वो वगैरह एम्फोलाइटिक। सो रेगुलर रिवीजन करिए, रिवीजन करने से ही ये क्लासिफिकेशन आपको याद रहेगा। वेरी मोस्ट आईएमपी क्लासिफिकेशन है, इसमें से हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन ए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। So in this part 1 video lecture we have discussed about the introduction कि जो हमने definitions पढ़े, classification पढ़ा and ingredients like water, oil, fat, wax, humectant and surfactant के बारे में हमने part 1 lecture में डिटेल में हमने स्टडी की है। अब जो part 2 होगा कॉस्मेटिक्स का, उसके अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द प्रिजर्वेटिव्स, परफ्यूम्स, हर्बल और प्लांट मटेरियल विच आर यूज इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, फंक्शनल रॉ मटेरियल की ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द फंक्शनल रॉ मटेरियल विच आर यूज इन ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। फिर परफ्यूम्स का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स का डिटेल क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। देन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द हर्बल और प्लांट मटेरियल विच आर यूज इन ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। एंड एट लास्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज ए कलर एंड पिगमेंट्स। तो ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इन ए पार्ट, क्योंकि जो हम ग्रीन कलर से ये जो बताया है वो सभी के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इन ए पार्ट 2 वीडियो लेक्चर ऑफ दिस कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। सो टिल देन सब्सक्राइब द चैनल।